बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अतीक अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद अतीक अहमद देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने यूरोप कॉन्टिनेंट को स्टार्ट किया था। तो हम पार्ट वन को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग इस इंशाल्लाह यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट सेकंड का जो पहला कंट्री है वो है बिलारस। तो कुछ लोग इसे बेलारूस भी पढ़ते हैं, कुछ इसे बिलारस भी पढ़ते हैं। तो बेलारस का जो कैपिटल है वो है मिन्स्क, और इसकी जो करेंसी है वो है रूबल। तो आपने बेलारस के बारे में सिर्फ दो ही एमसीक्यूज को तैयार करना है, एक कैपिटल और सेकंड करेंसी। सेकंड इसका जो कंट्री है वो है यूक्रेन। कुछ लोग इसे यूक्राइन भी पढ़ते हैं, कुछ इसे यूक्रेन भी पढ़ते हैं। तो आए हम लोग यूक्रेन के पहले कैपिटल और करेंसी को डिस्कस करते हैं, बाकी जो एमसीक्यूज होंगे वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो यूक्रेन का जो कैपिटल है वो है कीव। तो इसका जो सेकंड नेम है वो है सिटी ऑफ पार्क्स। एमसीक्यू यूँ आएगा, वो कौन सा कैपिटल है जिसे सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है, तो वो है कीव। या यूँ भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, वो कौन सा कंट्री है जिसके कैपिटल को सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है, तो वो यूक्रेन होगा। तो इसकी जो करेंसी है यूक्रेन की वो है हरावनिया। उसके बाद इसने यूएसएसआर से 1991 के अंदर आज़ादी हासिल की। 1991 के अंदर ये एमसीक्यू याद रखिएगा, 1991 के अंदर जब यूएसएसआर टूटा तो इसके 15 कंट्रीज जो थे वो बने थे। एक रूस था, और उसके अलावा रूस के अलावा जो थे वो 14 कंट्रीज थे। तो आपने ये एमसीक्यू याद रखना है। वो पूछेगा कि जब यूएसएसआर टूटा तो कितने कंट्रीज बने थे टोटल, तो 14 कंट्रीज थे, और जो रशिया था मीन के रूस, वो एक अलग कंट्री था। तो यूएसएसआर कब टूटा? यूएसएसआर जो था वो 1991 के अंदर टूटा। और ये पूछा जाएगा कि यूक्रेन ने यूएसएसआर को कब ज्वाइन किया, तो इसने 1922 के अंदर इसको ज्वाइन किया। उसके बाद क्रीमिया। क्रीमिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन द साउथ ऑफ यूक्रेन। इसके बाद इसके अंदर एक डिज़ास्टर भी हुआ, वो था चेरनोबिल पावर प्लांट डिज़ास्टर। ये एमसीक्यू पूछा जाएगा कि चेरनोबिल डिज़ास्टर जो हुआ था वो कब हुआ था? 1986 के अंदर हुआ था। उसके बाद रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का पूछा जाएगा कि ऑरेंज रेवोल्यूशन किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो वो है यूक्रेन। तो आपने ये ऑरेंज रेवोल्यूशन का एमसीक्यू जो है ये बहुत अहम है, ये आपने याद रखना है कि ऑरेंज रेवोल्यूशन जो आई थी वो कौन से कंट्री में आई थी, वो यूक्रेन में आई थी। इसके बाद हम लोग इसके कुछ करंट अफेयर याद करते हैं कि यूक्रेन को जो इसका सेकंड नेम है वो है बास्केटबॉल ऑफ यूरोप। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर कब हमला किया? यूक्रेन पर रूस ने 24 फरवरी 2022 के अंदर इसने हमला किया। अब देखें, 1922 में इसने यूएसएसआर को ज्वाइन किया, और ठीक 100 साल बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला किया 2022 के अंदर। जब हमला किया तो इसके बाद क्या हुआ? 4 जो सिटीज़ थे, डोनबस, ज़िपोरिज़िया, ख़ुरासान, लुहानसक, ये 4 जो सिटीज़ थे, 4 इलाके जो थे, रूस ने इनको आज़ाद करार दे दिया। ये आप साथ-साथ नोट्स भी बनाते जाएँ, या अगर आपको नोट्स चाहिए हों तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता भी कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। इसके बाद जो इसका थर्ड कंट्री है वो है पोलैंड। पोलैंड का सबसे पहले कैपिटल, तो इसका जो कैपिटल है वो है वर्सा, और इसकी जो करेंसी है वो है ज़्लोटे। ये याद रखिएगा, पोलैंड का कैपिटल बहुत ज़्यादा अहम है, तो आपने ये याद रखना है कि पोलैंड का जो कैपिटल है वो है वर्सा, और इसकी करेंसी ज़्लोटे। इसके बाद वर्सा पोलैंड जो लाइब्रेरी है ये कब बनाई गई? वर्सा पोलैंड वाज द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी ओपन्ड इन 1747 के अंदर ये बनाई गई थी। उसके बाद वर्सा पैक्ट, एक वर्सा पोलैंड। अब देखें, पोलैंड और उसी के साथ उसकी कैपिटल भी जुड़ा हुआ है, वर्सा पोलैंड ये है लाइब्रेरी। और वर्सा पैक्ट ये कब हुआ था? 14 मई 1955 के अंदर। तो ये एमसीक्यू वर्सा पैक्ट का आपने अच्छे से याद रखना है। इसके बाद ज़ेच रिपब्लिक। ज़ेच रिपब्लिक का आपने कैपिटल याद रखना है पैराग्वे, और इसकी जो करेंसी है वो क्रोना है। इसके बाद जो इसका फिफ्थ कंट्री है वो है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया का जो कैपिटल है वो है ब्राटिस्लावा है, और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। इसके भी आपने सिर्फ 2 ही एमसीक्यू याद रखने हैं स्लोवाकिया के, एक कैपिटल और दूसरा इसकी करेंसी याद रखनी है। 6 जो इसका कंट्री है वो है हंगरी।
हंगरी का जो कैपिटल है वो है बुडापेस्ट और इसकी जो करेंसी है वो है फोरिंट। बुडापेस्ट ये बहुत दफ़ा एमसीक्यू पूछा जाता है हंगरी का कैपिटल, तो आपने याद रखना है कि हंगरी का जो कैपिटल है वो है बुडापेस्ट और इसकी जो करेंसी है वो है फोरिंट। इसके बाद पूछा जाएगा कि जो बुडापेस्ट है मीन की जो कैपिटल, अच्छा ये याद रखिएगा, ये जो बैंक के ऊपर पूछा जाता है ना कि इस बैंक के कौन से रिवर के बैंक के ऊपर कौन सा सिटी है, तो याद रखिएगा सिटी पूछे जाते हैं मेन के, जो कैपिटल होता है, जो दारुल हुकूमत होता है, वही पूछा जाता है कि ये दारुल हुकूमत, ये सिटी जो है कौन से दरिया के किनारे पर वाक़ है। तो कंट्री कभी भी नहीं पूछा जाता, बल्कि सिटी पूछा जाता है और सिटी भी कौन-सा जो कैपिटल होता है। तो बुडापेस्ट हंगरी का कैपिटल है, तो ये पूछ रहा है कि जो बुडापेस्ट है ये कौन से रिवर पर पाया जाता है। तो जो बुडापेस्ट है ये डेनोबी रिवर जो यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, उसके किनारे पर ये पाया जाता है। उसके बाद बहुत अहम एमसीक्यू कि हंगरी जो था ये 150 साल तक ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के कब्ज़े में रहा। कितने? 150 साल तक। इसके बाद जो इसका 7th कंट्री है वो है रोमानिया। रोमानिया का जो कैपिटल है वो है बुचारेस्ट। ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है, एक हंगरी का और पोलैंड का और रोमानिया का। तो ये आपने याद रखना है कि जो रोमानिया का कैपिटल है वो है बुचारेस्ट। इसके बाद जो इसकी करेंसी है वो है यूरो। और दूसरा ये आपने याद रखना है कि जो रोमानिया का जो नाम दिया गया था, ये इसलिए दिया गया था कि 2000 साल पहले यहाँ पर रोमन्स आए और उन रोमन्स की वजह से ही इसका नाम क्या रखा गया? रोमानिया रखा गया। और उसके बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो थे, उन्हें कहा जाता है बिज़ेंटाइन एम्पायर। इसके बाद जो इसका 8th कंट्री आपने नहीं याद करना है, इसका आपने 9th कंट्री जो है, वो आपने याद रखना है, बल्गारिया। तो बल्गारिया का जो कैपिटल है, वो है सोफिया और इसका जो इसकी जो करेंसी है, वो है लीव। तो आपने ये इनकी कैपिटल और करेंसी अच्छे से याद कर लेनी है, जितने भी कंट्रीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके, आज हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंदर हम लोग इसका पार्ट 3 भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर हमारा ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।